नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन से पहले सोमवार को वहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के और पदाधिकारियों के घरों पर, ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की कार्रवाई हुई। ये छापेमारी जो है वो ईडी ने की। कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन के पहले, आपको बता दें, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होना है छत्तीसगढ़ में, और ये 24 तारीख को इसको शुरू होना था, 24 फरवरी को होना था। इसके 4 दिन पहले यानी सोमवार को कांग्रेस से जुड़े हुए इन नेताओं के घर, ठिकानों पर जो है वो छापेमारी हुई। इसमें विधायक और कुछ पदाधिकारी हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रदेश के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके घर पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा पूर्व जो उपाध्यक्ष सहित जो है वो 6 लोगों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के बाद अब जो है वहाँ सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि केंद्र की सरकार भी ईडी के इस कार्रवाई को लेकर के सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल जब ये छापेमारी हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने इस छापेमारी की जानकारी भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके दी थी और उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया। इस छापेमारी के संबंध में पूरी बात उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। ये कहा जा रहा है कि ये जो छापेमारी है वो पूर्व में जो मामला चला आ रहा था कोयले के ढोने का और कोयला और लेवी के घोटाले का, उसी के चलते ये छापेमारी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात भी कही है कि जिस मामले में ये छापेमारी हुई है वो छापेमारी जो है वो 1 महीना पहले या 1 महीना बाद भी हो सकती थी। क्यों ऐसे समय को चुना गया जब कांग्रेस पार्टी जो है वो अधिवेशन की तैयारी कर रही है। दरअसल उसके आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए बात भी कही कि दरअसल ये सारी चीज़ें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को डिस्टर्ब करने के लिए की गई हैं, जिससे जो अधिवेशन की तैयारियां हैं वो ना हो सकें। दरअसल केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उसको लेकर के चिंता में है। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई हुई है और किसी तरीके से कांग्रेस को जो है वो रोकना चाहती है। उनके जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहती है। इस वजह से इस तरीके का कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस वक्त पर उठाया गया है। चूंकि 24 फरवरी के इस अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी का 50वां अधिवेशन हो रहा था, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर थी। माना जा रहा था कि ये नेता भी उसमें शामिल होंगे ही। खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं ईडी की तरफ से, वो जितनी भी रेड हुई है उसमें 95% रेड जो है विपक्ष के नेताओं पर की गई है। 95% वो रेड रही हैं जो दूसरे दलों के जो नेता हैं उनके ठिकानों पर की गई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान दिया कि जो अडानी की जो सच्चाई खुली, यानी हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ अडानी को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस पार्टी हमलावर रही, बार बार संसद से सड़क तक तमाम पार्टियों ने कांग्रेस का साथ देकर के और फिर प्रदर्शन किया। जेपीसी की मांग पर सारी पार्टियां एक मंच पर आ गईं, सबने एक सुर में जेपीसी की मांग की। हालांकि सरकार ने उसको खारिज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई कि उसी से मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्रवाई को अंजाम दिया गया, छापेमारी को अंजाम दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ रायपुर में प्रदर्शन की बात भी हुई कि ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, लगातार ट्वीट आते रहे, बयानबाजियां होती रहीं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनके जो मीडिया के चेहरे हैं जयराम रमेश और पवन खेड़ा, ये भी सामने आए। इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई सारे जो है वो आंकड़े देते हुए किस तरीके से विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ पवन खेड़ा ने यहाँ तक कह दिया कि ईडी का मतलब अब जो है वो एलिमेंटिंग डेमोक्रेसी हो गई है, यानी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाला, डेमोक्रेसी की हत्या करने जैसी बात इन्होंने कही है। साथ ही साथ इन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। एक आंकड़ा जो पवन खेड़ा ने दिया है उसके हिसाब से जिस तरीके से बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी कि 95% जो है विपक्ष के नेताओं पर है, वो एक पवन खेड़ा ने पूरा आंकड़ा दिया है। जो पवन खेड़ा ने बात कही है उसमें उन्होंने क्रमवार ये चीज़ें गिनवाई हैं कि किस तरीके से जो छापेमारियां हुई वो कब कब और कैसे कैसे किन किन पार्टियों के नेताओं पर हुई। साथ ही साथ उन्होंने शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र करते हुए ये बात भी कही कि आखिर उनका क्या हुआ। वही हेमंता बिस्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब उनके ऊपर कई सारे दाग थे, पर जब वो भाजपा में आ गए तो वो सब फेयर एंड लवली होकर के उभर करके सामने आए। इस तरीके का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। पवन खेड़ा ने बाकायदा इसके लिए पूरा आंकड़े
गिनाते हुए कहा कि साल 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की गवर्नमेंट रही, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 की जब गवर्नमेंट रही, तो उस दौरान कुल 112 छापे हुए थे, कुल 112 छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। वहीं पिछले 8 साल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 3010 छापेमारी की जा चुकी है, और इसमें जो 95% छापेमारी है वो विपक्ष के नेताओं पर की गई है। उन्होंने इस नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के निशाने पर जो है वो विपक्ष के ही नेता हैं। इसके लिए उन्होंने 2014 से अब तक हुई कार्रवाइयों का जिक्र भी किया। जो पवन खेड़ा ने बात कही उसमें कांग्रेस पर 24, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, आरजेडी पर 5, बीएमसी पर 5, बीएसपी पर, पीडीपी पर 5, आईएनएलडी पर 3, वाईएसआरसीपी पर 2, सीपीएम पर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 2, पीडीपी पर 2, एआईएमडीएमके पर 1, एमएनएस पर 1 और एसबीएसपी पर 1 बार छापेमारी की गई है। ये पूरा जो है वो आंकड़ा भी पवन खेड़ा ने साझा किया है कि किस तरीके से विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाइयां हुई, और ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां की जाती हैं। तो ये जो है वो पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर लगाया गया। साथ ही साथ जयराम रमेश ने ये बात कही कि ईडी को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हथियार बना लिया है। वो ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं की आवाज़ के दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो है ये कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इन सारी चीज़, इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि ईडी की ये जो कार्रवाई है उसका क्या परिणाम निकलता है, साथ ही साथ इस कार्रवाई से कांग्रेस के अधिवेशन पर कितना असर पड़ता है, और कांग्रेस इस मुद्दे को जो है किस तरीके से भुना करके राजनीतिक रूप से कामयाबी ले पाती है। दरअसल इसी साल छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जो छापेमारी है वो एक नया मुद्दा देने का काम करेगी। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये मुद्दा जो है वो संजीवनी साबित होगा, अगर कांग्रेस इसको सही रूप में लोगों तक पहुंचाने और उसे भुनाने में कामयाब हो पाती है। धन्यवाद।